दोस्तों, मेरे पास ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है। ये है एक पोर्टेबल प्रिंटर और ये एक एडिबल प्रिंटर है। मतलब ये कि कॉफ़ी के ऊपर या फिर किसी भी फूड प्रोडक्ट के ऊपर आप इसे यूज़ करके प्रिंट कर पाएंगे। देखते रहिए। तो ये है वो स्पेशल डिवाइस प्रिंट पेन। और चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर ये है यूज़र मैनुअल, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस आपको इस पर मिल जाएगा। और ये देखिए जो पेन है उसे इस तरीके से पैक किया हुआ है। ये है वो पेन, इसे मैं बाहर निकाल देता हूँ। ये थोड़ा सा अजीब दिखने वाला प्रिंटर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। यहाँ पर ये है केस जिसके अंदर है ये केबल USB to टाइप C। और ये जो केस है ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए है। इसके अलावा ये है इंक कार्ट्रिज और यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एडिबल इंक। ये ब्राउन कलर का है। वैसे आई थिंक अलग अलग कलर ऑप्शंस में भी ये अवेलेबल होगा। तो ये लीजिए, जो कार्ट्रिज है उसे मैं निकाल देता हूँ। और ये देखिए इस टाइप का कार्ट्रिज है। ये जो कार्ट्रिज है ये आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है और देख सकते हैं कि अंदर सर्किटरी भी है। तो बेसिकली जो पॉइंट्स है यहाँ पर उसे मैच करना है। तो चलिए मैं इसका सेटअप कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे कार्ट्रिज को अटैच करना है और यहाँ पर ये व्हील दिया हुआ है। बेसिकली जब आप प्रिंट करेंगे तो ये जो व्हील है ये बहुत ही काम में आने वाला है। और यहाँ पर है इंडिकेटर्स प्लस नीचे की तरफ ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। और ये है टाइप सी पोर्ट, इसमें जो बैटरी है उसे चार्ज करने के लिए। तो ये है कार्ट्रिज। अभी जो कार्ट्रिज है ये 7000 प्रिंट्स कर सकता है, तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन जब आप इसे यूज़ नहीं करते हैं तो ये जो प्रोटेक्टिव केस दिया हुआ है इसे आप संभाल के रखिए, क्योंकि इसे आपको फिर से यूज़ करना है कार्ट्रिज को स्टोर करने के लिए। देखिए यहाँ पर ये इस टाइप का मटेरियल यूज़ किया गया है जो कि ये जो प्रिंट एरिया है इसे कवर करता है। वैसे पहली बार जब आप इसे यूज़ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर सर्किटरी दिया हुआ है और इसे आपको पील ऑफ करना है ताकि ये जो नीचे का पार्ट है ये एक्सपोज हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एडिबल इंक है, ब्राउन कलर का है। तो इसे मैं यहाँ पर फिक्स करता हूँ। तो फिक्स करने के लिए ये देखिए, अब देखिए प्रिंटिंग यहाँ से होने वाला है तो आपको इसे इस तरीके से अटैच करना है। जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड आपको ये क्लिक करना है, एक क्लिक साउंड सुनाई देगा, मतलब कि ये अच्छी तरीके से अटैच हो गया है। और ये देखिए नीचे का जो एरिया है ये यहाँ पर जो प्रिंट हेड है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। बॉक्स में मैंने आपको बताया था ये कैप दिया हुआ है। जब कभी आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो जो कैप है इस तरीके से इसे बंद कर सकते हैं। फिलहाल एवरीथिंग इज सेट, मैं इसे ऑन करता हूँ, लेकिन उसके पहले एक और चीज़ करना है। तो ये जो कैप है इसे मैं लगा देता हूँ। तो ये प्रिंट लैब करके एप्लीकेशन है उसे मैंने इंस्टॉल कर दिया है और इसे मैं यहाँ पर ऑन करता हूँ, प्रेस एंड होल्ड। अब ये ऑन हो गया है। यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर से आपको पता चल जाएगा कि कितना बैटरी बचा हुआ है और फ़िलहाल ये फंक्शनल है। और मैं जो एप्लीकेशन है उसे यूज़ करके इसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसका एक और मॉडल है प्रिंट पॉड्स, ये इस टाइप का है लेकिन मैं प्रिंट पेन यूज़ कर रहा हूँ और इसे मैंने सेलेक्ट कर दिया है नेक्स्ट। और अब मुझे यहाँ पर 3 सेकेंड्स तक इसे प्रेस एंड होल्ड करना है। वैसे ये ऑलरेडी ऑन है तो वो करने की ज़रूरत नहीं है और ये ब्लिंक भी हो रहा है। तो नेक्स्ट मुझे वाईफाई सेट करना है, तो मैं वाईफाई यहाँ पर पहले सेट कर लेता हूँ। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड कनेक्ट। तो ये देखिए अब ये कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर कंप्लीट पर मुझे टैप करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि कनेक्टेड दिखा रहा है और यहाँ पर एप्लीकेशन को पहले स्टडी करते हैं। ये देखिए ये जो एरिया है इसी एरिया में प्रिंट करने वाला है, इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इनफैक्ट ये अब ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। मैं इसे फिर से कनेक्ट करता हूँ। मे बी बैटरी सेविंग के लिए ये इमीडिएटली डिस्कनेक्ट हो रहा है। बैटरी का लेवल भी यहाँ से मुझे पता चल जा रहा है। और यहाँ पे देखिए गैलरी का ऑप्शन है। अब ये बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, अगर आप चाहें तो ये जो डिज़ाइंस हैं इन्हें डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और ये है विशेज़, मेरी क्रिसमस या फिर बर्थडे विशेज़ होगा, हैप्पी न्यू ईयर का विशेज़। आप ये सब चीज़ें फूड के ऊपर प्रिंट कर पाएंगे। अपलोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है, अगर आपको कुछ चीज़ें अपलोड करना है तो वो आप कर पाएंगे। फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। एंड अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है, कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट, जैसे कि मैं यहाँ पर कोगी टेक करके लिखता हूँ। एंड फ़ॉन्ट जो ऑप्शंस अवेलेबल है, ये देखिए ये लिमिटेड फ़ॉन्ट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो चलिए प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। ये जो टेक्स्ट है गोगी टेक मैंने जो यहाँ पर टाइप किया हुआ है, यहाँ पर मैंने प्रिंट का ऑप्शन दे दिया है। ये बेसिकली अपलोड करने वाला है प्रिंटर के ऊपर। और ये जो प्रिंटर है इसके ऊपर ये जो बटन है पीछे की तरफ, इसे अगर आप एक बार प्रेस करना है उससे क्या होगा कि ये देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग इसने करना शुरू कर दिया। तो ये प्रिंटिंग मोड में है। अब मुझे सिर्फ प्रिंट करना है इस एरिया में। आई थिंक ये एरिया में ट्राई करते हैं। ये देखिए एक्चुअली काफ़ी अच्छा आ गया है लेकिन स्पेस नहीं था। लेकिन ये जो टेक्स्ट है काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर आ गया है। तो मैंने फ़िलहाल ये क्लिप आर्ट सेलेक्ट किया है
और मैं ये प्रिंट का ऑप्शन देता हूँ। बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, आप कॉन्ट्रास्ट, रोटेशन या फिर जो जूम ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी एडिटिंग आप कर पाएंगे। और यहाँ पर आखिर मैं इसे प्रिंट करता हूँ। ये जो केक है इसके ऊपर प्रिंट करते हैं। वाह, ये देखिए काफ़ी बढ़िया तरीके से इसने प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से आप आपका जो फूड आइटम्स है उसे काफ़ी एक्साइटिंग बना सकते हैं। वैसे ब्रेड के ऊपर काफ़ी बढ़िया प्रिंटिंग हो सकता है। यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि ये जो व्हील है इसी को ही आपको बेसिकली फूड के ऊपर टच करना है और रोटेट करना है, मतलब कि मूव करना है। ये जो इंक है बेसिकली स्प्रे करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो पार्ट है ये जो फूड है उसके साथ में टच होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल इसे डिलीट करता हूँ और कोई यहाँ से ही कुछ चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। विशेज़ है, मान लीजिए किसी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, ये वाला ट्राई करते हैं। एंड साथ में एक और कुछ आइटम को हम ऐड करते हैं। यहाँ से कोई एनिमल ऐड कर देते हैं। ओके, सो 2 आइटम्स आ गए हैं और प्रिंट दे दिया है। ये अब यहाँ पर अपलोड हो चुका है। यहाँ पर ट्राई करते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ मुझे अब प्रैक्टिस हो गया है। अब काफ़ी बढ़िया तरीके से ये काम कर रहा है। हैप्पी बर्थडे और जो कार्टून है कैट का क्लिप आर्ट वो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो अब मैं ये जो कॉफ़ी है इसके ऊपर प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे पास ये जो प्लेट है ये नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ये स्केल यूज़ करने वाला हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी होगा लेकिन ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पर ये कॉफ़ी इज़ माई पैशन को सिलेक्ट किया हुआ है, इसे प्रिंट करता हूँ। तो अब ये कनेक्ट हो चुका है और मैं प्रिंट करता हूँ ताकि ये यहाँ पर आ जाए। आपको बेसिकली ये जो व्हील है ये आपकी तरफ होना चाहिए। और अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। ये देखिए स्प्रे करता है, काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉफ़ी इज़ माई पैशन स्प्रे हुआ है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सा डिवाइस है जिसे यूज़ करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब कि फूड ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ ये तकरीबन 12 मंथ्स का है और जैसे कि मैंने कहा ये 7000 टाइम्स प्रिंट कर सकता है और इससे यूज़ करके आप एक अमेजिंग टाइप का पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे ये इतना सस्ता प्रोडक्ट नहीं है, देखते रहिए।